नमस्कार। आज हमारे पास खबर विद इंडिया की एक न्यूज रिपोर्ट है SIR चुनावों पर। और पहली नजर में ये वही टिपिकल ब्रेकिंग न्यूज वाली रिपोर्ट लगती है। सुर्खियां हैं, नेताओं के बयान, चुनावी हलचल, सब कुछ। हाँ, जो हम हमेशा देखते हैं। पर अगर आप थोड़ा रुक कर देखें ना, तो इसमें दो अलग अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। अच्छा, ये तो दिलचस्प बात है। हाँ, कौन सी दो कहानियां? देखिए, एक कहानी वो है जो राजनीतिक पार्टियां हमें सुनाना चाहती हैं। मतलब विकास की, बड़े बड़े वादों की, जीत के दावों की। बिल्कुल। और दूसरी कहानी वो है जो मतदाता, जो वोटर्स हैं, वो उन्हें सुना रहे हैं। हिसाब की कहानी, हकीकत की और उम्मीदों की। तो आज हम इसी रिपोर्ट के जरिए इन दोनों कहानियों के टकराव को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि SIR चुनाव के नतीजों पर कौन सी कहानी भारी पड़ने वाली है। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस सियासी बिसात को समझते हैं। हाँ, रिपोर्ट की शुरुआत ही जैसा आपने कहा इसी टकराव को सामने रख देती है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी है जो पूरे जोर शोर से अपने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। उनका नैरेटिव एकदम साफ है। बिल्कुल साफ है। हमने काम किया है और हमें इस काम को जारी रखने का मौका दिया जाए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, हर सत्ताधारी पार्टी तो यही कहती है ना, और विपक्ष भी, वो भी तो हर बार की तरह महंगाई, बेरोजगारी और लोकल मुद्दों को ही अपना हथियार बना रहा है। हाँ, ये तो है। तो इस बार मतलब नया क्या है? क्या ये सिर्फ वही पुरानी चुनावी रस्म नहीं है जो हर 5 साल में दोहराई जाती है? देखने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन रिपोर्ट के जो शब्द है ना, वो कुछ और इशारा करते हैं। जैसे रिपोर्ट में स्टार प्रचारकों के मैदान में उतरने का जिक्र है। अब यहाँ बात सिर्फ बड़े नेताओं की रैलियों की नहीं है। अच्छा, ये दिखाता है कि दोनों खेमे इस चुनाव को सिर्फ एक लोकल चुनाव नहीं मान रहे हैं, इसे एक राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की लड़ाई मना रहे हैं। बिल्कुल। इसे राजनीतिक भाषा में हम लोग नैरेटिव वॉरफेयर कहते हैं। नैरेटिव वॉरफेयर, हाँ, जहाँ असल मुद्दा जमीन से उठकर हवा में लड़ा जाता है। तो ये विकास बना महंगाई की लड़ाई अब एक विचारधारा की लड़ाई बन चुकी है। मतलब ये कि मुद्दों को इतना बड़ा बना दो कि मतदाता लोकल उम्मीदवार या उसकी परफॉर्मेंस को भूल जाए। हाँ, और राष्ट्रीय चेहरों और बड़े नैरेटिव पर वोट देने को मजबूर हो जाए। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा जुआ है। पार्टियां ये मानकर चलती हैं कि उनके स्टार प्रचारक का जो करिश्मा है वो जमीनी मुद्दों पर भारी पड़ेगा। लेकिन ये रणनीति तभी काम करती है जब मतदाता सुनने को तैयार हो। और यहीं पर दूसरी कहानी यानी मतदाता की कहानी इस पूरे खेल को पलट सकती है। तो पार्टियों की जोर आजमाइश के बीच मतदाता क्या सोच रहा है? रिपोर्ट का एक हिस्सा इसी पर रोशनी डालता है। क्या कहता है वो? उसमें लिखा है, मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह, खासकर युवाओं में। अच्छा, ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि आमतौर पर शहरी चुनावों में वोटिंग को लेकर थोड़ी उदासीनता देखी जाती है। हाँ, ये उत्साह ही इस चुनाव का एक्स फैक्टर है और रिपोर्ट इसे और खोलकर बताती है ना? हाँ, बताती है। ये उत्साह सिर्फ भीड़ का शोर नहीं है, इसके पीछे एक साफ मांग है जो एक नारे की तरह उभर रही है। इस बार वोट उन्हीं को जो असली काम करे। हाँ, असली काम। यहाँ इस असली काम शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। असली काम से क्या मतलब है? क्या इसका मतलब सिर्फ सड़कें या नालियां बनवाना है या फिर कुछ और? देखिए, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये मांग दिखाती है कि सूचना के इस दौर में मतदाता अब बदल गया है। कैसे? पहले सरकारें एक रिपोर्ट कार्ड जारी करती थी और जनता ठीक है उस पर भरोसा कर लेती थी। अब ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया और 24 घंटे की न्यूज की वजह से हर नागरिक एक तरह से सिटीजन ऑडिटर बन गया है। सिटीजन ऑडिटर, ये अच्छा शब्द है। हाँ, वो सिर्फ ये नहीं देख रहा कि कोई योजना घोषित हुई या नहीं, वो ये भी देख रहा है कि उस योजना का लाभ उस तक पहुंचा या नहीं। मतलब क्या सड़क सिर्फ कागजों पर बनी या उस पर गाड़ी बिना गड्ढों के चल भी रही है? ये असली काम की मांग असल में परफॉर्मेंस का ऑडिट है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि राजनेताओं के लिए अब सिर्फ घोषणाएं करना काफी नहीं होगा। उनका हर काम, हर दावा जनता की सीधी निगरानी में है। हाँ, और इस बदलाव को सबसे ज्यादा ताकत कौन दे रहा है? युवा वोटर, जिनका जिक्र रिपोर्ट में बार बार है। हाँ, लड़कियाँ, पहली बार वोट देने वाले युवा। ये वो पीढ़ी है जो जोमेटो पर खाना ऑर्डर करने से पहले 10 रिव्यू पढ़ती है। सही बात है। ये किसी नेता पर सिर्फ इसलिए भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी बड़ी पार्टी से है या उसने एक आकर्षक भाषण दिया है। वो सबूत मांगते हैं, डेटा देखते हैं और सवाल पूछते हैं। ये पीढ़ी विचारधारा से ज्यादा समाधान में दिलचस्पी रखती है। उनकी मांग है, हमारे भविष्य के लिए आपका प्लान क्या है?
असली काम की मांग इसी प्रैक्टिकल अप्रोच से निकली है। तो एक तरफ पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही हैं, जैसा कि रिपोर्ट में भी है, नई योजनाएं, फ्री सुविधाएं, रोजगार, और दूसरी तरफ मतदाता हैं जो कह रहे हैं वादे नहीं, काम दिखाओ। ये तो सीधा टकराव हो गया। हाँ, और ये इस चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू है। यहाँ हमें राजनेताओं की पेशकश और जनता की मांग के बीच एक खाई दिखती है, एक गैप है। बिल्कुल। नेता भविष्य के सपने बेच रहे हैं और जनता अतीत और वर्तमान का हिसाब मांग रही है। ये कुछ ऐसा है कि एक कंपनी अपने अगले प्रोडक्ट के बारे में बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन ग्राहक कह रहे हैं पहले ये बताओ कि जो पिछला प्रोडक्ट खरीदा था उसकी सर्विस कैसी है। तो मतदाता अब एक जागरूक ग्राहक की तरह व्यवहार कर रहा है। बिल्कुल, एक बहुत ही जागरूक ग्राहक। और जब ग्राहक इतना जागरूक हो और मुकाबला इतना कड़ा, तो फिर प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा का महत्व बहुत बढ़ जाता है। निश्चित रूप से। शायद इसीलिए रिपोर्ट का एक पूरा हिस्सा चुनाव आयोग की तैयारियों पर है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, पोलिंग बूथ हाई अलर्ट। देखिए, ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव जानकारी नहीं है। नहीं, ये उस तनाव का सबूत है जो हमने अभी डिस्कस किया। जब हार जीत का अंतर बहुत कम हो और हर एक वोट कीमती हो, तो प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। ड्रोन कैमरों से निगरानी और ईवीएम गार्ड जैसे शब्द ये सिर्फ सुरक्षा के उपाय नहीं है। तो फिर क्या है? ये उस जागरूक और थोड़े शक्की हो चुके मतदाता को एक आश्वासन देने की कोशिश है कि आपका वोट सुरक्षित है। मतलब ये इंतजाम इस बात का प्रतीक है कि चुनाव आयोग भी समझ रहा है ये कोई एक तरफा चुनाव नहीं है और माहौल कितना संवेदनशील। बिल्कुल, ये सिस्टम की तरफ से एक गैर मौखिक संदेश है कि हम जानते हैं कि दांव पे क्या लगा है। जब जनता इतनी सक्रिय हो तो तंत्र को भी ज्यादा जवाबदेह और पारदर्शी दिखना पड़ता है। ये सब उसी बड़ी कहानी का हिस्सा है, एक परिपक्व होता हुआ लोकतंत्र। हाँ, जहाँ हर पक्ष पर प्रदर्शन का दबाव है, चाहे वो नेता हो या चुनाव कराने वाली संस्था। तो हमने पार्टियों के नैरेटिव देखे, मतदाता का बदला हुआ मिजाज समझा और सिस्टम पर पड़ रहे दबाव को भी देखा। इन सबको मिलाकर जो तस्वीर बनती है वो रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में दिखती है, जहाँ सर्वे का जिक्र है। क्या कहता है सर्वे? सर्वे कहता है चुनाव में कड़ा मुकाबला। और ये कड़ा मुकाबला शब्द ही पूरी कहानी का सार है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी की सीधी लड़ाई नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जनता सरकार से बहुत ज्यादा नाराज है या बहुत ज्यादा खुश है। स्थिति कहीं बीच की है। रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात कही गई है। एक पार्टी को मामूली अंतर से बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन साथ ही विशेषज्ञ कह रहे हैं कि चुनाव बेहद नजदीकी होगा। ये मामूली अंतर और बेहद नजदीकी, इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब है कि लड़ाई औसत पर नहीं, मार्जिन पर जीती या हारी जाएगी। मार्जिन पर। हाँ, हो सकता है कि कुल मिलाकर एक पार्टी को 2% ज्यादा वोट मिल रहे हो, लेकिन जो सीटें हार जीत का फैसला करेंगी वहाँ अंतर शायद कुछ 100 वोटों का हो। ओहो। राजनीति में इसे वेफर थिन मेजॉरिटी की संभावना कहते हैं। ऐसे में वो मतदाता जो आखिरी दिन तक फैसला नहीं कर पाता, वो किंग मेकर बन जाता है। बिल्कुल, ये चुनाव 19 साइलेंट वोटर्स का है। तो इसका मतलब है कि जो भी सर्वे या अनुमान है वे आखिरी नतीजों से बहुत अलग हो सकते हैं। बहुत अलग, क्योंकि कुछ हजार वोट भी पूरे खेल को पलट सकते हैं। निश्चित रूप से। और इसलिए रिपोर्ट की जो आखिरी लाइन है, अंतिम फैसला जनता के हाथ में। हाँ, वो इस बार सिर्फ एक घिसी पिटी बात नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत का सबसे सटीक विश्लेषण है। पार्टियों ने अपनी बिसात बिछा दी है, नैरेटिव बना दिए हैं, लेकिन इस बार मतदाता सिर्फ एक मोहरा नहीं है, वो खुद एक खिलाड़ी बन गया है। हाँ, वो खुद एक खिलाड़ी बन गया है जो अपनी चाल चलने का इंतजार कर रहा है। तो खबर विद इंडिया के इस रिपोर्ट की गहराइयों में उतरकर हमने समझा कि एसआई का चुनाव सिर्फ 2 राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई नहीं है। नहीं, ये एक नए किस्म के मतदाता के उदय की कहानी है। एक सिटीजन ऑडिटर जो वादों से ज्यादा परफॉर्मेंस को तवज्जो दे रहा है। ये उस टकराव की कहानी है जहां पार्टियां हवा में नैरेटिव की लड़ाई लड़ रही हैं और मतदाता जमीन पर हिसाब मांग रहा है। मुकाबला इतना करीबी है कि ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है और शायद आखिरी दिन तक किसी को पता नहीं चलेगा कि जीत किसकी होगी। बिल्कुल, ये पूरी चर्चा ये एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। हाँ, क्या सवाल? ये रिपोर्ट जिस बदलाव की तरफ इशारा कर रही है, अगर वो वाकई एक स्थायी बदलाव है तो भारतीय राजनीति का भविष्य कैसा होगा? ये सोचने वाली बात है। अगर हर चुनाव उम्मीदवार और पार्टी के लिए एक परफॉर्मेंस रिव्यू की तरह होने लगे, तो क्या पार्टियों की विचारधारा का महत्व कम हो जाएगा?
क्या हम एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां नेता चुने नहीं बल्कि एक निश्चित काम के लिए हायर किए जाएंगे और काम पसंद ना आने पर अगली बार फायर कर दिए जाएंगे?